Assalamualaikum 5 class. Open your science book. In our today's lecture, we will study the very important system of our body, that is digestive system. What's the function of digestive system? See here, the digestive system involves taking in food, extracting the goodness from that food and getting rid of the waste. यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे फूड से रिलेटेड है। जो खाना हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। जो गुडनेस है हमारी फूड के अंदर, जस्ट लाइक प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से एक्सपेल करता है। See here students, digestive system involves taking in food, extracting goodness from that food and getting rid of the waste. And the digestive system has a structure. It's behave like a long tube. The structure of digestive system behaves like a long tube, and this tube is known as digestive tract. Means the pathway through which the food is entered in our body and absorbed in our body, digested in our body and removed through our body. All right, and it is 8 meters long. Our digestive tract is 8 meters long. If we see the pathway, that how the food enters in our body, and how it's digested in our body, and the goodness that is extracted from that food, how it is extracted, and the waste material that how it is expelled from our body. If we see the digestive tract, it includes the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and finally anus. And through anus, the food, the waste material is expelled through our body. Firstly, we will talk about the very first organ that is included in the digestive system. The very first part of our digestive tract, that is mouth. When we take in food, the saliva that is present in our mouth, it's a liquid. It contains a lot of enzymes that digest proteins, vitamins, and the minerals that are present in that food, and convert that food into bolus like form. Bolus like ball like form. It's a very liquid like, it's not a paste but it's a semi solid form of food. जो निवाला हम अपने मुंह में लेकर जाते हैं बच्चे, उसको ब्रेक डाउन करता है थ्रू आवर टीथ, और जो हमारी टंग है वो रोल करती है नवाले को, ताकि हमारा जो फूड है वो अच्छे से च्यू हो जाए, अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ताकि जो है वो आगे उसकी फर्दर ब्रेक डाउन में आसानी हो, ठीक है। सलाइवा जो है वो एंजाइम से क्रिएट करता है और बॉलस की फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करता है। व्हेन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू बॉलस फॉर्म, इट एंटर्स इनटू ऑसोफेगस। ऑसोफेगस में एंटर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑसोफेगस हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जब फूड ऑसोफेगस में एंटर होता है, इट्स अ पाथवे दैट टू एंटर इन स्टमक। इट प्रोवाइड्स अ पाथवे। मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक एक पाथवे है, उसको कहेंगे ऑसोफेगस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, विंड पाइप जो है, उसी तरह फूड पाइप है हमारा, उसको ऑसोफेगस कहेंगे। आफ्टर मूविंग थ्रू ऑसोफेगस, इट एंटर्स इनटू स्टमक थ्रू स्फिंक्टर्स। इसके दो ओपनिंग्स होते हैं, इनको स्फिंक्टर्स भी कहते हैं बच्चे। उसके अंदर जब हमारे फूड स्टमक में एंटर हो जाता है, व्हेन फूड्स एंटर इन द स्टमक, द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड इन आर स्टमक। गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं, उनकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। वो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो क्या करते हैं, जो फूड हम बॉलस की फॉर्म में हमारे स्टमक में एंटर हो जाता है, उसको मज़ीद फर्दर डाइजेशन करते हैं उस फूड की, ठीक है। जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, कंट्रैक्ट, रिलैक्स करती हैं, ताकि अच्छे से फूड ग्राइंड हो जाए और उसको एक पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे स्टमक में, हमने पीछे स्टडी किया, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि जो फूड है वो अच्छे से गैस्ट्रिक जूस और फूड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो है फूड की फर्दर जो है वो डाइजेशन हो जाए, फूड को एक पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे स्टमक में। फर्स्टली जो है फूड हमारे माउथ में गया, ठीक है।
वहाँ पे हमारे टीथ और हमारे जो है टंग है उससे फूड बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हुआ, लिटिल बिट वहाँ पे स्वेलिंग हुई, ठीक है, अच्छे से च्यूइंग हुई और स्वेलिंग हुई। उसके बाद फूड हमारा ऑसोफेगस में गया, ऑसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक में फर्दर जो है वो डाइजेशन हुई और फूड को एक पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑल राइट, स्टमक से अब फूड कहाँ जाएगा? स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इट इज़ 5 मीटर लॉन्ग, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूडेड है। ये जो है ये नैरो है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये जो है लॉन्ग इंटेस्टाइन से जो है वो साइज़ में अगर हम देखें लेंथ वाइज तो ये उससे लंबी है, बट ड्यू टू इट्स विड्थ, इसकी विड्थ जो है वो नैरो है, इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होती है, फूड की फर्दर ब्रेक डाउन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की फर्दर ब्रेक डाउन हुई। जो नरिशिंग पार्ट है फूड का, स्टमक में जब फूड ग्राइंड हुआ अच्छे से, उसके बाद वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? जो नरिशिंग द वेरी इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम दैट फूड। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो जो नरिशिंग पार्ट ऑफ दैट फूड है वो क्या हुआ? रिमूव हो गया थ्रू लार्ज थ्रू आर स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो नरिश्ड कंपोनेंट है फूड का, जस्ट लाइक वाइटामिन, प्रोटीन्स एंड अदर मिनरल्स जो हैं वो what happened to them, this is the nourishment of that food, and then this nourishment enters the ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड में एंटर होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है फूड कंपोनेंट्स की, दैट द गुडनेस दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरी पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। और हाँ, ये हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में था वहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन हुई फूड की, और जो नरिशमेंट थी वो हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचा दी गई, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। The food that is transferred in large intestine through small intestine, that is the remain, that is undigested food. And what happens to the undigested food? That is the remaining of the food that we ate. This undigested food is passed into large intestine. What happens here? Here the last bits of goodness including water, जो वाटर है, जो रिमेनिंग जो goodness है, just like vitamins, minerals, proteins that I have told you earlier, these if they are more present in that food, जो कुछ रह गए हैं, the rest of the proteins, minerals एक दफ़ा दोबारा जो है वो इसका डाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो दोबारा यहाँ पर अकर होगी, ठीक है। और जो वाटर है दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इज़ अगेन रिमूव्ड थ्रू द फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको दोबारा एक दफ़ा जो है वो देखा जाता है, और जो उसके अंदर जो रिमेनिंग गुडनेस होती है एंड इंक्लूडिंग द वाटर दैट इज़ रिमूव्ड थ्रू द फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड दिस रिमेनिंग ऑल्सो गोज़ टू the parts, it enters to the bloodstream and goes to the part where it is required for proper functioning of the body. And the waste that is left behind, it travels through the रेक्टम, ये रेक्टम में जाती है, ये रेक्टम में जाएगी, ठीक है। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में जाती है, वहाँ पर ये फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है, और फिर उसके बाद रेक्टम से ये एनस से ये बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू आउट द बॉडी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या स्टडी किया? वी स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम टुडे। See here, what's the function of digestive system? It involves in taking in food, extracting goodness from that food, and getting rid of the waste.
If we talk about the structure of digestive system, so it's a long tube है ये, and it's called as the digestive tract. इसको digestive tract कहेंगे. It's 8 meters long. And if we talk about the pathway, that what's the pathway of digestive system, that includes mouth. सबसे पहले माउथ में फूड एंटर होगा, ठीक है. उसके बाद ऑसोफेगस में जाएगा. ऑसोफेगस जो है वो माउथ और स्टमक का पाथवे है, ठीक है. इसको कनेक्ट करते हैं आप आपस में, माउथ को और स्टमक को. स्टमक में जो है वो फूड की जो है बहुत ज़्यादा डाइजेशन होती है. गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं जो कि बहुत अच्छे से डाइजेशन करते हैं फूड की, ठीक है. उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होगी और जो गुडनेस है, नरिशमेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिया जाएगा ताकि ये वहाँ पर पहुँच सके. जो नरिशमेंट है ये वहाँ जा सके हमारी बॉडी में, जहाँ पर हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है. ऑलराइट. और फिर जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो फर्दर थोड़ा बहुत रह गया था गुडनेस, जो वाटर था that is required for the body, it's once again removed from the body, and the undigested food, the waste material, is expelled through our body. It's stored for some time in rectum and then it's expelled throughout the body from anus. All right, so this was the lecture of today. Hope your concept is quite clear about digestive system. See here on the next page, there is an interesting information, you will learn it. See here, work out how long it take for food to travel through an adult. यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है कि हमारे लिए च्यूइंग और स्वेलविंग का कितना टाइम पीरियड हमें रिक्वायर होता है. वो है 30 सेकेंड. ब्रेकिंग इन स्टमक 3 hours. इन पासिंग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन 3 hours. इन पासिंग थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 40 hours. टोटल क्या है वो आप यहाँ पर लिखोगे. एंड here you are given some questions about the topic that we have studied today, about digestive system. What is the function of digestive system? What is meant by digestive tract? How long it is? How long does your food stay in your small intestine? You can see from here what is the gastric juices and what do they do. These all questions will make your concept clear regarding digestive system, and these answers are provided to you through notes. You can consult from there. And this was the lecture of your of digestive system. Hope the concept is quite clear. Thank you.